नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव अपनी गति पकड़ रहा है, धीरे धीरे सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ वार्ड में जा रहे हैं, अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में हमारे निवाड़ी के वार्ड क्रमांक 8 से प्रत्याशी अनमोल तिवारी, जो कि युवा प्रत्याशी हैं, अपने चुनावी रण में कूद चुके हैं और उनसे आज हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमसे जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल से और उनसे जानेंगे। पहले अनमोल जी, आप युवा चेहरा हैं, आप राजनीतिक कैरियर की शुरुआत आपने कहां से की, सबसे पहले बताएं आप। भाई साहब, हमारी राजनीतिक शुरुआत हमारी वार्ड नंबर 8 ही से हुई। तो हमने देखा कि वार्ड नंबर 8 में जो भी पूर्व प्रत्याशी हैं तो उनने बिल्कुल भी व्यवस्थाएं बिल्कुल ढीली थी। हम आपको बताएं, लोग नगर पालिका जाते थे तो मतलब मायूस होकर नगर पालिका से वापस आते थे। फिर हमने अपने वार्ड की प्रत्येक गली में भ्रमण किया। फिर हमने देखा कि प्रत्येक गलियां हैं जो कि गंदगी से सनी हुई थी। तो हमने सफाई कर्मी सभी से बोला कि भैया सफाई कराओ, और हमारे इस कार्य में सीएमओ साहब जो थे अवस्थी जी, उनने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। फिर हमने ये देखा कि राशन वितरण हो रहा है तो भैया किसी को 20 किलो की जगह 15 किलो तोला जा रहा है, तो हमने वो व्यवस्थाएँ भी ठीक कराई। फिर हमने ये देखा कि लोग मतलब बहुत, आप ये देखें कि लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए, लोग परेशान रहे। और हमने एक चीज़ और देखी कि भैया लोगों के ना आयुष्मान कार्ड बन पाए, ना हमने ये देखा कि जो वृद्धजन हैं तो उनकी ना पेंशन बन पाई। और हमने ये देखा कि जो विकलांग लोग हैं, जो कि हैंडीकैप लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ना कोई प्रशासन से और ना कोई शासन से ना कोई व्यवस्था की जाए। और हमने कोरोना काल में भी भैया बहुत मदद की लोगों की, जगह जगह हमने राशन पहुंचाया, अपनी खुद की पॉकेट मनी से हमने राशन पहुंचाया और हमने मतलब तन मन धन समर्पित किया अपने वार्ड वासियों के लिए। तो वार्ड के लिए आपके योगदान ऐसे रहे हैं तो बहुत निश्चित ही सराहनीय योगदान है आपके। ये और भी कुछ अपने वार्ड के लिए? जी, हमने वार्ड के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वार्ड में जाते थे, रात में निकलते थे तो वहाँ हमने ये देखा कि जो कि पीने वाले लोग थे वो वहाँ से निकलते थे, वार्ड वासियों को गाली गलौज देते थे। तो हमने सबसे पहले ये किया कि वार्ड के प्रत्येक खम्भे पे हमने लाइट लगवाई, फिर हमने सफाई करवाई। और हमने ये देखा कि लोगों के राशन और आवास, जो कि हमारे वार्ड में सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे कि हमने ये देखा कि जो भी पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे यहाँ, तो उनने अपने आवास करा लिए, 2-2 आवास करा लिए। और जनता जो कि माने हमारे वार्ड में जो लोग गरीब हैं, अत्याधिक गरीबी की सीढ़ी में आते हैं, तो हमने ये देखा कि वो अपना जीवन यापन एक छोटी सी कोठी में कर रहे हैं। और हमने एक चीज़ और देखी कि जिन्हें वास्तविकता में आवास मिलना चाहिए उनका हक मारा जा रहा है। तो हमारा ये संदेश है कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है तो हम प्रत्येक जो कि गरीब लोग हैं, प्रत्येक घर के सभी लोगों को आवास दिलाएंगे और सभी के राशन कार्ड बनवाएंगे। और जहां तक हम कर सकें, और हम एक चीज़ और करेंगे, हम आपको बताएं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताएं कि जो हमारे यहाँ वार्ड में पुरानी रेंज के नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है, तो हम सबसे पहले उसको बदलाव करेंगे, जो कि राजनीतिक लोग वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। तो उसमें हम ये करेंगे कि गरीब कन्याओं का वहाँ पर विवाह हो और गरीब हमारे भाई बंधुओं का वहाँ पर शादी समारोह हो। ये हम इतना करेंगे। और आगे भी हम शासन की जो योजनाएं हैं वो हम जनता तक, आखिरी पंक्ति तक पहुंचाएंगे, लोगों तक। जी, निश्चित ही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी हैं अपने वादे करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो आपके अंदर कोई ऐसा? हम आपको एक चीज़ और बताएं कि अगर हम ऐसे प्रत्याशी होते तो जनता से पहले हमने वोट से पहले कार्य करके दिखाए हैं, लोगों का हमने विश्वास पाया है, लोगों का स्नेह पाया है, इसके बाद ही हम चुनावी मैदान में आए हैं। और निश्चित रूप से हमें जनता का स्नेह मिल रहा है और अपार आशीर्वाद उनका मिल रहा है और हमें जनता पे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। खैर, जो आप बता रहे हैं कि काम करने की हमारी शैली है और जो भी काम किए हैं वार्ड के लिए, तो ये समर्पित भाव ही है। फिर भी आप चुनावी रण में हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से क्या कहेंगे? जी, हम आपकी चैनल के माध्यम से पूरी समस्त वार्डवासियों से अपील करना चाहते हैं कि योग्य लोगों को चुनें, कर्मठ लोगों को चुनें, शिक्षित लोगों को चुनें और ऐसे लोगों को ना चुनें जो जीतने के बाद अपने घर के अंदर घुस जाएं और 5-10 साल अपनी शकल भी ना दिखाएं। और व्यस्त लोगों को ना चुनें और अच्छे लोगों को चुनें, जिससे हम लोग सभी मिलकर वार्ड का विकास कर सकें। जी, धन्यवाद। निश्चित ही ये बहुत ही अच्छी भावना अनमोल जी ने अभी आपने व्यक्त की और ऐसे प्रत्याशियों को ही आगे आना चाहिए, इसी मैं जनता से अपील करता हूं। धन्यवाद। बने रहे हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ।
देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।